Hello everyone, good afternoon, good evening. Welcome to Unacademy. Let's start defense examinations. I hope you guys are doing great and doing fine. I hope आपका नया साल नए ambitions नए aims अच्छे जा रहे हैं and whatever that you have aimed for this particular year, I hope आप उसको ज़रूर पूरा कर पाओ. ठीक है. सबसे पहले हम लोग अपना रिचुअल पूरा कर लेते हैं. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी हम लोग को इस सेशन में आज के सेशन में ज्वाइन कर सके. एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनअकैडमी. लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन. इस साल हम लोग सब लोग एक साथ क्वालिफाई करेंगे इस एग्जामिनेशन को, राइट? A brief introduction about myself. Hello everyone. I'm Gargi Mitra. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. और मुझे इस फील्ड में आए हुए मोर देन 3 years हो चुका है, 4 साल से ऊपर हो चुका है. ठीक है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, गार्गी GARGEE. इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस पे. ऑल राइट, तो प्लीज इस कोड को लिख लीजिएगा और इसी कोड का इस्तेमाल करिएगा अपने 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए. ओके, आई रिकमेंड यू गाइज टू स्टार्ट टेकिंग अप द सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और आपको पूरी अच्छी से गाइडेंस मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस के थ्रू. ठीक है, आपको ये अप्लाई करना होता है. यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, इस बॉक्स में आपको अप्लाई करना होता है. अप्लाई करते ही आपको डायरेक्टली 10% का कोड डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है, as we discussed we'll be continuing with our LTMT series prepositions के ऊपर. ठीक है, जो कि वेरी दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली योर एनडीए, एयरफोर्स XNY एंड नेवी एग्जामिनेशन. ठीक है, प्रपोजिशंस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं. क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, इन सब जगह पे, और कैसे कैसे ये अपने रंग बदलते हैं सेंटेंस के हिसाब से, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज फिर से हम लोग अपना मॉक टेस्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, so, a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning process, learning journey. For example, Abhishek sir, Vishal sir, ये लोग already एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं. ये काफ़ी सालों से पढ़ा रहे होते हैं, इनको पता होता है क्या चीज़ आती है एग्जाम में, क्या चीज़ एग्जाम में नहीं आती है. आपको पूरा अच्छे से गाइड कर सकते हैं ताकि आपका एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए. ऑल्सो यहाँ पे स्पेशल क्लास होती है जो कि फ्री की होती है. ठीक है, आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा. डाउनलोड करने के बाद स्पेशल क्लास के ऊपर एक 3 ऐसी लाइन बनी होगी, उस पे जाइएगा, स्पेशल क्लास के ऑप्शन में जाइएगा. स्पेशल क्लास के ऑप्शन में जाके सर्च करिएगा गार्गी, GARGEE, गार्गी मित्रा, MITRA. जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी. मेरी प्रोफाइल में जाते ही जब आप वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपसे वो कोड मांगेगा. एक मेरे वीडियो को देखने के लिए कोड मांगेगा, जो कि है मेरा पहला नाम गार्गी. ठीक है, इस नाम को आपसे पहले नाम को आप इस कोड में डाल देंगे तो आपको मेरा स्पेशल क्लास जो होगा वो अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. यू विल बी एबल टू सी ऑल माय स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिंस देन, उसके बाद से. ठीक है, और यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है विच ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन जर्नी. आपको बताती है कहाँ पे आप लैक करते हो, कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना पैटर्न रहता है, कितना वेटेज रहता है हर एक क्वेश्चन का. ये सब आपको टेस्ट सीरीज बताती है. आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया जाता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसा सिलेबस रहता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ये पूरे जितने बेनिफिट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे ही अवेलेबल है, कहीं और अवेलेबल नहीं है. ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलता है, आप अपने हिसाब से क्लासेस ले सकते हो, जब चाहे फ्री हो तब क्लासेस ले सकते हो. लैंग्वेज आपके हिसाब की होती है. ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में क्लास लेनी हो तब ले सकते हो, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? आप एजुकेटर से वन ऑन वन बातचीत कर सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत है, या फिर मेरी ये स्ट्रैटेजी है, काम करेगी कि नहीं करेगी. ये सब चीज़ें आप वन ऑन वन एजुकेटर से साथ पूछ सकते हो. इंटरैक्टिव पोल्स मेक्स दी सेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग. एंड आप कहीं पे भी हो, जो भी कर रहे हो, आप अपना अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म या तो अपने स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी कैसे भी देख सकते हो. ठीक है, सो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिखेगा. प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा. फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ, मैं रोज़ यहाँ पे क्लास लेती हूँ. ठीक है, तो मैं जब भी क्लास लूँगी यहाँ पे तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि अभी मेरी क्लास होने वाली है. ऑलराइट, तो उससे क्या होगा कि यू वोंट मिस अ क्लास देन. Okay, so I guess without much ado, let's start with our mock test now.
ठीक है? आपके सामने एक सेंटेंस होगा, उसमें एक ब्लैंक होगा, आपको उस ब्लैंक में मुझे सही प्रीपोज़िशन भर के देना है कि उसमें सही प्रीपोज़िशन कौन-सा फिट होएगा, ठीक है? आपके पास कुछ टाइम मिलेगा, मैं आपको कुछ सेकंड्स का वक़्त दूँगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस ब्लैंक में कौन-सा सही प्रीपोज़िशन फिट होएगा। ऑलराइट? चलिए, शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द बॉस डिडन्ट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, फुल स्टॉप, ही मस्ट बी डैश हिज़ गुड बुक्स। The boss didn't punish him for coming late. Full stop. He must be dashed his good books. इसमें ब्लैंक को फिल अप करिए कि ब्लैंक में कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा इन चारों में से। सही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट। द राइट आंसर विल बी in his good books. A will be the correct answer. Absolutely correct. The right answer will be A. The boss didn't punish him for coming late. He must be in his good books. ठीक है? In his good books is a phrase. It's a idiom. इसका मतलब क्या होता है? किसी का कैरेक्टर जब दूसरे की नजर में अच्छा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? In his good books. मतलब अगला इंसान इसके बारे में अच्छा विचार रखता है, अच्छा सोचता है, ठीक है? उसको हम लोग in his good books बोलते हैं। All right, moving ahead to next question, which says, "Do you take pride, blank your appearance? Do you take pride dash your appearance?" इस ब्लैंक में आप कौन सा सही preposition फिल करोगे? Please let me know in the comment section. Do you take pride dash your appearance? इसमें कौन सा preposition आएगा? Correct. The right preposition will be in. You take pride in your appearance. ठीक है? अबाउट नहीं होगा सर, ना ही एट होगा, ना ही ऑफ होगा। कि प्राइड इन, हमेशा प्राइड के साथ इन आता है। डू यू टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस? ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, आई ट्रिप्ड dash the cat and fell downstairs. I tripped dash the cat and fell downstairs. इसमें ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड आएगा? इस ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड आएगा आपके हिसाब से? शुड इट बी ओवर, ऑन, अबव, एट? क्या सही होगा आपके हिसाब से इसमें? Correct, absolutely correct. The right answer is, I tripped over the cat and fell downstairs.
Okay, I fell over the cat and fell downstairs. You always trip over something. ठीक है, ट्रिप के साथ हमेशा ओवर यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा. आई ट्रिप ओवर यू मतलब पैर फंस के मैं गिर गई. ठीक है, आई ट्रिप ओवर द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स. ट्रिप ओवर मतलब पैर में फंसना, मतलब कैट जो थी वो यहाँ बैठी थी. ठीक है, एंड आई ट्रिप ओवर इट, मेरा पैर लगा इससे और मैं फिसल के नीचे गिर गई. ठीक है, इसका मतलब हुआ आई ट्रिप ओवर द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स. Absolutely correct. Moving ahead to next question. He is almost dying. I'm afraid he is dash his last legs. He is almost dying. I'm afraid he is dash his last legs. आपके हिसाब से इसमें सही आंसर क्या होगा? इस ब्लैंक में सही आंसर क्या होगा? He is almost dying. I'm afraid he is dashed his last legs. In, on, over, above, क्या सही आंसर आएगा इसमें? The right answer will be B. I'm afraid he is on his last legs. ठीक है, I'm afraid he is on his last legs. अब इसमें आप लोग देख रहे होगे, इसमें मैक्सिमम आपको ईडियम्स मिल रहे हैं, है ना. इसमें हम लोग ईडियम्स मिल रहे हैं, उसमें हम लोग प्रेपोजिशंस फिट कर रहे हैं. ईडियम्स का एक्चुअली वी आर कंप्लीटिंग द ईडियम्स ओवर हियर. ठीक है, लास्ट लेग्स मतलब लास्ट डेज. लास्ट लेग्स माने लास्ट डेज. आई एम अफ्रेड ही इज ऑन हिज लास्ट डेज. ओके, moving ahead to next question. My father was dash a bad temper as he had just fought with mother in the kitchen. My father was dash a bad temper as he had just fought with mother in the kitchen. इस ब्लैंक में कौन सा सही प्रेपोजिशन आएगा इन चारों में से? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ऑल्सो टेलीग्राम का एक नया ग्रुप बना था. टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप बना था जो कि है वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स. ये एक नया ग्रुप बना था, इसको प्लीज टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, है ना. और इसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे क्लासेस होती हैं उसके सारे पीडीएफ और प्लस क्लास लिंक्स आपको इस ग्रुप पे शेयर किया जाता है. ठीक है, सो डू फॉलो दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑन टेलीग्राम. ओके, एंड जो लोग नए हो प्लीज मुझे अन अकेडमी में भी फॉलो कर लीजिएगा. मैं 2 जगह क्लास लेती हूँ. एक 2 क्लासेस यूट्यूब पे लेती हूँ और एक क्लास अन अकेडमी पे रोज होती है. ठीक है, तो अगर आप अन अकेडमी की फॉलो नहीं करते हो तो आपका कोर्स अधूरा रह जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एज वेल. My father was dash a bad temper as he had just fought with mother in the kitchen. The right answer is C. My father was in a bad temper. ठीक है, my father was in a bad temper as he had just fought with mother in the kitchen. ठीक है, वो बुरे टेम्पर में थे. Not at or of, not into, but in. ठीक है, moving ahead to next question which says there is some dispute dash the property as the owner died without making a will. There is some dispute dash the property as the owner died without making a will. इस blank space में कौन सा सही word आएगा आपके हिसाब से?
There is some dispute dash the property. इसमें क्या आएगा? सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी चीज के ऊपर बवाल है ना। डिस्प्यूट क्या होता है? आपका बवाल होता है किसी चीज पे, लड़ाई झगड़ा बवाल, है ना। किसी चीज के ऊपर बवाल होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चल रहा है ना। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चल रहा है, के ऊपर। ऊपर माने ओवर, राइट। देयर इज सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी एज द ओनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। ठीक है, इट इज नॉट कि दिस सम डिस्प्यूट अबाउट द प्रॉपर्टी, नो। प्रॉपर्टी के ऊपर बवाल चल रहा है, बोलते नहीं है हिंदी में। तो वैसे ही ओवर को क्या लिख देंगे? ऊपर को क्या लिख देंगे? ओवर कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में टू ओवर, राइट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिल्म थ्री इडियट The film Three Idiots was based dash an engineer's real life experiences. The film Three Idiots was based dash an engineer's real life experiences. ठीक है, अब इसमें ब्लैंक स्पेस में बताइए कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा इन चारों में से। The right answer will be C. Correct, absolutely correct. The film Three Idiots was based on an engineer's real life experiences. Absolutely correct. सबने देखी थ्री इडियट्स? किसने किसने थ्री इडियट्स देखी है? कैसी लगी आप लोग को मूवी? कैसी लगी आप लोग को मूवी थ्री इडियट्स? काफी पुरानी हो गई है, आई गेस इसको भी 10 साल हो गए हैं अभी। या okay, so moving ahead to next question. I'm a bit weak dash science subjects, but I'm trying to improve. I'm a bit weak dash science subjects, but I'm trying to improve. ठीक है, इस ब्लैंक में फिर से आपको एक प्रपोजिशन भरनी है। आप बताइए कि इसमें कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा। आई एम अ बिट वीक डैश साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। काफी इजी है, कर लोगे आप लोग सॉल्व। कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशंस बाय द वे? हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग दीस डेज? कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है कि किस चीज में प्रॉब्लम होती है आप लोग को? देखिए, आप लोग के पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं। एवरीबॉडी हैज़ 24 आवर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट? कुछ लोग हर एक मिनट को काउंट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेज़ीनेस में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, राइट? वी डोंट वांट टू रिग्रेट द टाइम वी लूज़। वी डोंट, राइट? वी ऑल वांट कि हम लोग का एक-एक मिनट, एक-एक घंटा, एक-एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो, हम लोग के गोल की तरफ आगे बढ़े, right? It should add to our goals. Taking rest is totally normal, totally okay. हम लोग का दिमाग थक जाता है, लेकिन again you should think कि आपका जो rest है that should actually pump you up to do even more, right? And I'm pretty sure each one of you will do great in your examination.
चलिए इसका आंसर क्या होगा? आई एम अ बिट वीक डैश इन सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव. द राइट आंसर विल बी करेक्ट. इन. I am weak in science subjects, but I am trying to improve. Absolutely correct. चलिए moving ahead to next question. Looking forward seeing you soon at the meeting. Looking forward dash seeing you soon at the meeting. काफी easy है. काफी easy है. Come on, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? Looking forward dash seeing you at the meeting. Right answer is looking forward to. ठीक है. यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. ठीक है. फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू ही एक फ्रेज होता है. ठीक है. तो हमेशा जब भी आप देखो लुकिंग फॉरवर्ड इसके साथ हमेशा टू ही यूज होएगा. है ना. लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू ही यूज होता है. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून एट दी मीटिंग. करेक्ट. चलिए मूविंग अहेड. There was a footpath that went dash the road till the railway station. There was a footpath that went dash the road till the railway station. इस ब्लैंक में क्या सही आएगा बच्चों? इस ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड आएगा आपके हिसाब से? The right answer will be along. There was a footpath that went along the road till the railway station. ठीक है. हमारा आंसर बी जो होगा वो सही आंसर होगा. There was a footpath that went along the road till the railway station. ठीक है. Absolutely correct. ओवर नहीं आएगा सर. देखिए फुटपाथ जो था वो there was a footpath that went along the road. ठीक है. रोड के बगल में होता है ना फुटपाथ. ये आपकी अगर रोड है तो ये आपका फुटपाथ रहता है ना. मतलब उसके साथ साथ साइड बाय साइड चलता है ना. साथ साथ रहता है ना. तभी तो हम लोग अलोंग यूज करते हैं. राइट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर यू गेट डैश द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टिल द चर्च. आफ्टर यू गेट डैश द बस. इस डैश में कौन सा वर्ड आएगा? काफी इजी है. क्वाइट इजी फॉर यू गाइज. After you get dash the bus, walk down the street on the left till the church.
तो ये आंसर क्या होगा इसमें? गेट ऑफ। गेट ऑफ दी बस। गेट ऑफ माने बस से उतरना। ठीक है, गेट ऑफ दी बस मीन्स बस से उतरना। ठीक है, देखिए अगर जिन लोगों ने बी आंसर दिया है गेट डाउन द बस, डाउन आप तब यूज करते हैं जब हम लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर यू गेट डाउन फ्रॉम द बस। ठीक है, अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तब हम लोग ये ऐसे यूज करते आफ्टर यू गेट डाउन फ्रॉम द बस, तब ये सेंटेंस हमारा, तब ये हमारा प्रपोजिशन डाउन सही आता। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं था, इस वजह से हम लोग ने ऑफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आफ्टर यू गेट ऑफ द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टिल द चर्च। गेट ऑफ माने उतर जाना, निकल जाना वहां से। ठीक है, moving ahead to next question. Dash the time I reached the examination hall, I was half an hour late. काफी इजी है, quite easy for you all. Dash the time I reached the examination hall, I was half an hour late. इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर ब्लैंक को फिल करने के लिए? सो आर यू गाइज वर्किंग ऑन द रेजोल्यूशन? आप लोगों ने जो इस साल का नया रेजोल्यूशन लिया था, इट्स ऑलरेडी बीन मोर देन 10 days नाउ। आप लोग आर यू गाइज वर्किंग ऑन योर रेजोल्यूशन? कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कुछ लोगों ने जिम कर लिया होगा कि यार इस साल तो बहुत जिम करेंगे, इस साल तो बहुत पढ़ाई करेंगे, इस साल लेजी नहीं रहेंगे। व्हाट वर योर रेजोल्यूशंस एंड आर यू गाइज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट? या फिर रेजोल्यूशन सिर्फ 31 तारीख की रात और 1 जनवरी तक था, उसके बाद सब रफू चक्कर? कैसा रहा? ऑलवेज टेक अ रेजोल्यूशन दैट यू कैन कैरी ऑन, है ना? जरूरी नहीं कि आपको हमेशा बहुत ही बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेने हैं। यू कैन टेक अ स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजोल्यूशन लाइक बीइंग काइंड। जस्ट बी काइंड टू एनिमल्स अराउंड यू, जस्ट बी काइंड टू पीपल अराउंड यू। बड़े रेजोल्यूशन देने की जरूरत ही नहीं है, छोटे रेजोल्यूशन से शुरुआत करो, है ना? कि I'll be kind this year, I'll be kind to animals this year, I'll be kind to humans this year. जितना मदद हो पाएगा जानवरों की या इंसानों की, सबकी मदद करेंगे। खाना देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे। छोटे-छोटे होते हैं, राइट? स्टार्ट विथ अ लिटिल रेज़ोल्यूशन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? बाय होगा। By the time I reached the examination hall, I was half an hour late. ठीक है? Correct. D will be the correct answer. Moving ahead, we drove dash Uttarakhand, UP and Bengal to reach the international border. We drove dash Uttarakhand, UP and Bengal to reach the international border. इस blank में कौन सा word आएगा? तो ये आंसर क्या होगा इसका? Drove through Uttarakhand. D will be the right answer. We drove through Uttarakhand, UP and Bengal to reach the international border. ठीक है? थ्रू क्यों यूज किया? क्योंकि आप यहाँ ये क्रॉस करके जाओगे ना, उत्तराखंड, यूपी, बंगाल क्रॉस करने के बाद आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंचोगे ना, इसलिए हम लोगों ने थ्रू वर्ड का इस्तेमाल किया। ओके, मूविंग अहेड। Earlier people wasted a lot of time dash queuing up to pay bills. Earlier people wasted a lot of time dash queuing up to pay bills. इस ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड आएगा आपके हिसाब से?
Earlier, people wasted a lot of time dash queuing up to pay bills. Right answer will be in. Earlier, people wasted a lot of time in queuing up to pay bills. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days. I had not slept or eaten anything properly dash 2 days. इस डैश में कौन सा सही वर्ड आएगा आपके हिसाब से? ये हम लोग कर चुके हैं, पहले भी हम दिखाया था। एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे दो समय, ये 2 दिन का समय दिया हुआ है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जब पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द वर्ड फॉर, वी यूज द preposition फॉर जब हम लोग पीरियड ऑफ टेन्योर के बारे में बात करते हैं, किसी भी टेन्योर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस कब करते हैं? जब हम लोग पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा होता है यहाँ पे मंडे, ठीक है, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली सिंस मंडे, तब हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पे हम लोग का एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ था। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माय ओन कार। आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माय ओन कार। इस ब्लैंक में कौन सा सही preposition आएगा? आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग, काफी इजी है। राइट आंसर क्या होगा इसका? आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग। बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माय ओन कार। Absolutely correct. You guys have improved so much over time. Trust me with this. And I'm pretty sure English में तो आप लोग कोई हरा ही नहीं सकता, है कि नहीं? चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन डैश नाउ। आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन डैश नाउ। इस डैश में कौन सा सही preposition आएगा आपके हिसाब से? Correct. The right answer will be by. I think the bank should be open by now.
एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। मूविंग अहेड, आई हैव नेवर फेस्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन। आई हैव नेवर फेस्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन। ठीक है, इस ब्लैंक में कौन सा सही प्रपोजिशन आप लोग फिलअप करोगे? आई हैव नेवर फेस्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन। राइट आंसर इज इन। I have never faced such a complicated problem in all my life as this one. अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं झेली जितनी कि ये है। ठीक है, मूविंग ahead to next question. He trembled dash fear when the examiner caught him cheating. He trembled dash fear. He trembled dash fear when the examiner caught him cheating. इस ब्लैंक में कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा आपके हिसाब से? You guys are so intelligent. You guys are so intelligent. You just leave me in awe. Like आप लोग इतनी जल्दी इतना कुछ सीख जाते हो. Like hats off to your patience, your commitment towards your studies, your goals, your ambitions. ऐसी ऐसी शिद्दत रखिए and trust me, nobody can make you feel down. Trust me. Each and every person, each and every student right now watching this particular video, I assure you guys that इसी कमिटमेंट के साथ अगर आप लोग पढ़ते रहोगे, आई एम प्रिटी श्योर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बट इट इज ऑल वर्थ इट इन द एंड। इसका आंसर क्या होगा? ही ट्रेम्बल्ड विद फियर। ठीक है, ट्रेम्बल्ड विद फियर। ऑल राइट, चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट जनरेशन हैज अ थर्स्ट dash success and never give up attitude. The present generation has a thirst dash success and never give up attitude. Sorry. इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा वर्ड सही बैठेगा? The right answer will be for. The present generation has a thirst for success and a never give up attitude. Absolutely correct. For will be the right answer. You always have a thirst for something. Okay? I have a thirst for water. I have a thirst for success and never give up attitude. Okay? Moving ahead, at the last minute, Sri Lanka decided to withdraw dash the contest to protest against the terrorist attacks. At the last minute, Sri Lanka decided to withdraw dash the contest to protest against the terrorist attacks. What, according to you, will be the right preposition which will fit this particular blank space in the sentence? Would it be against, for, upon, from? कौन सा सही आंसर होगा इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए?
The right answer is D. At the last minute, Sri Lanka decided to withdraw from the from the contest to protest against the terrorist attack. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू वेट डैश द स्टेशन फॉर मी इन केस आई डिड नॉट रीच इन टाइम। I asked my I asked my friend to wait dash the station for me in case I did not reach in time. इस blank space में कौन सा सही preposition आएगा आपके हिसाब से? यहाँ पे we are talking about a particular place. जब भी हम लोग पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? वी हैव रेड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल। हम लोग एट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एट माने पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं। आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू वेट एट द स्टेशन फॉर मी इन केस आई डिड नॉट रीच इन टाइम, ठीक है। इन का मतलब उसके अंदर, ठीक है। मूविंग अहेड, द सिलेक्शन पैनल नीड्स टू थिंक the selection panel needs time to think dash the proposal made by the awards committee. The selection panel needs to I'm sorry. The selection panel needs time to think dash the proposal made by the awards committee. इस ब्लैंक में कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा आपके हिसाब से? काफी इजी है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आपके हिसाब से। The selection panel needs time to think dash the proposal. Right answer will be over. Absolutely correct. The selection panel needs time to think over the proposal. ठीक है, प्रपोजल के ऊपर सोचने का टाइम चाहिए था, ठीक है। मूविंग अहेड, he comforted me by saying that he would surely tide dash the crisis. He comforted me by saying that he would surely tide dash the crisis. इस ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड आएगा आपके हिसाब से? विच प्रपोजिशन विल सूट द बेस्ट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? Right answer will be over. He comforted me by saying that we would surely tide over the crisis. Tide over माने get over. Tide over माने get over. ठीक है, ये आपका एक तरह से फ्रेज होता है। टाइड ओवर माने गेट ओवर, गेट ओवर मतलब मैं इससे उभर आऊंगा, है ना। चलिए मूविंग अहेड, आई एम वेरी थैंकफुल डैश टू मिस्टर शर्मा for having put in a few words for me which helped me get this job. I'm very thankful dash to Mr. Sharma for having put in a few words for me which helped me to get this job. इस डैश में कौन सा सही प्रपोजिशन आएगा?
काफी इजी है. आई एम थैंकफुल डैश टू मिस्टर शर्मा. खैर आंसर यही लिखा है. थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया मुझसे, सॉरी. आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा. I am very thankful to Mr. Sharma for having put in a few words for me which helped me get this job. ठीक है, पर always thankful to a person. ठीक है, and you are thankful for a thing. ठीक है, you are thankful to a person and you are thankful for anything. ठीक है. Moving ahead, my business is suffering as we are badly wanting dash funds. My business is suffering as we are badly wanting dash funds. इस डैश में कौन सा सही प्रेपोजिशन आएगा आपके हिसाब से? राइट आंसर विल बी बी, वांटिंग इन फंड्स. ठीक है, मतलब फंड्स की जरूरत है. दे नीड फंड्स. वांटिंग इन मीन्स नीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The interviewer declared that he was unfit dash the job as he was lacking dash communication skills. The interviewer declared that he was unfit dash the job as he was lacking dash communication skills. इन दोनों डैशेस में, इन दोनों ब्लैंक्स में कौन से सही prepositions आएंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा जो उन preposition को चूज करके हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो सके? ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट, आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा. आपको देखिए दिमाग में सारे आंसर रहते हैं, बस ये होता है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं. वी हरी अप इन टेलिंग द आंसर, राइट? तो हम लोग क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन आवर काम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, उससे भी शांति से हम लोग को आंसर्स पढ़ने हैं, है ना? द इंटरव्यू डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अनफिट फॉर द जॉब as he was lacking in communication skill. ठीक है, you are unfit for the job, lacking in something, communication skill. ठीक है, काफी इजी था, है ना? चलिए. He left medicine in between and decided to take dash music for higher studies as that was his real passion. He left medicine in between and decided to take dash music for higher studies as that was his real passion. इस blank space में कौन सा सही word आएगा? He left medicine in between. Medicine, over here medicine means your study, medical study. He left medicine in between and decided to take dash music. You always take up music. ठीक है, take up music मतलब choose music. Take up means to choose. Take up माने choose करना. ठीक है. He left medicine in between and decided to take up music for higher studies as that was his real passion. The results dash the Clean India campaign will be visible only after 2 years. The result dash the Clean India campaign will be visible only after 2 years. डैश में, इस डैश में कौन सा वर्ड आप फिलअप करोगे? Right answer will be of. The results of the Clean India campaign will be visible only after 2 years.
Correct, absolutely correct. Coming on to the next question, he had a longing dash and ice cream after dinner, so went out. So he went out to have one. He had a longing dash and ice cream after dinner, so he went out to have one. इस ब्लैंक में कौन सा सही preposition आएगा? The right answer will be C. He had a longing for an ice cream after dinner, so he went out to have one. Okay? You long for something. Long for means to crave something. To wish to have something. Okay? चलिए. Uh, I guess we'll be ending our class over here only. Thank you so much for being so supportive and so interactive throughout the session. I enjoy taking class with you guys. And please use the code GARGI. आप इसी कोड का इस्तेमाल करिएगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस पे. ठीक है. Please hit the like button as well and please share this video with your friends also. See you guys tomorrow at the same timing. Till then, good evening and have a great day ahead.